तो दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल द अभियान में, जहां दोस्तों हम लोगों ने अपने पिछले वीडियो में पढ़ा था डाइस के कुछ प्रश्न, उनके कुछ टाइप, और आगे बढ़ते हुए अभी डाइस के कुछ और टाइप्स को हम लोग समझेंगे। ठीक है, जिसमें तीसरा टाइप हम लोग है स्टैंडर्ड डाइस। स्टैंडर्ड डाइस कहने का मतलब कि इसको हिंदी में अगर हम लोग बोले तो बोलते हैं हम लोग मानक पाशा। तो मानक पासा किसे कहते हैं हम लोग? तो जनरली तौर पे जो लूडो हम लोग खेलते हैं और उसमें जो डाइस को हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसे हम लोग मानक पासा के रूप में जानते हैं। ठीक है, तो अभी तक पिछले वीडियो में मैंने तो कुछ तरीका बताया था आपको कि उसको क्लॉकवाइज कर लेंगे, फिर उसका अपोजिट निकाल लेंगे। बट जब कभी एक डाइस दिया हुआ रहेगा और बोलेगा कि किसी एक का अपोजिट निकालने के लिए, तो वो कैसे निकालेंगे ये देखते हैं। जैसे ही एक डाइस दिया हुआ रहेगा ना, तो हम लोग के दिमाग में आ जाएगा ना कि वो मानक पासा है। ठीक है, और मानक पासा का एक गुण होता है, एक प्रॉपर्टी होता है कि उसके अपोजिट फेसेस का जोड़ जो होता है साथ होता है। ठीक है, अपोजिट फेसेस का जोड़ कितना होता है? 7 होता है। तो अब जरा देख लीजिए, मान लीजिए अगर ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है, और आपसे पूछा जाएगा क्या कि 6 का विपरीत, डाइस का क्वेश्चन है तो विपरीत पूछा जाएगा। जनरली विपरीत क्वेश्चन रहता है, ठीक है ना। 6 का अपोजिट पूछ दे, या 3 का अपोजिट पूछ दे, या फिर आपको 5 का अपोजिट पूछ दे। तो मैंने अभी क्या बताया है कि अपोजिट फेसेस का जोड़ कितना होना चाहिए? 7 होता है। तो अगर ये 3 है और इसके नीचे वाले फलक पे हम इतना डालें कि ये 7 हो जाए, तो हम यहाँ क्या डालेंगे? 4। तो दोनों मिला के कितना हो जाएगा? 7। फिर 5 के पीछे कितना डालें कि 7 हो जाए? 2। 6 के पीछे कितना डालें कि 7 हो जाए? 1। ठीक है, तो दोनों फलकों का जोड़ 7 हो गया, और जो संख्या है वो उसका क्या हो गया? विपरीत हो गया। तो 6 का अपोजिट क्या हो गया मेरे पास? 1, दोनों को मिलाकर 7 हो जाएगा। 4, दोनों को मिलाकर 7 हो जाएगा। 2, दोनों को मिलाकर 7 हो जाएगा। ठीक है, तो फटाक से हम लोग एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर आगे की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन रहे, ठीक है ना, जिसमें यहाँ लिखा रहेगा यहाँ पर 2, यहाँ पर 1, यहाँ पर 4, तो अगर आपको इसका अपोजिट निकालने के लिए कहेगा तो आप तुरंत में निकाल देंगे, क्योंकि 2 का अपोजिट कितना होना चाहिए? 5 होना चाहिए। 5 क्यों होना चाहिए? क्योंकि दोनों को जोड़ने पर 7 हो जाएगा। तो 2 का अपोजिट कितना हो जाएगा? 5 मिलाकर 7। 1 में कितना जोड़ेंगे कि 7 हो जाएगा, तो 1 में 6 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। तो 1 और 6 दोनों एक दूसरे का अपोजिट। 4 में कितना जोड़ेंगे कि 7 हो जाएगा, तो 4 में 3 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। तो 4 का अपोजिट 3। ठीक है, तो इस आसान तरीके से आप स्टैंडर्ड डाइस के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट टाइप की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, तो चलिए हम लोग ये क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है ना कि आपको ये दिख रहा है, इस तरफ 4 डाइस है, ठीक है ना, और इस तरफ का जो आपको फिगर दिख रहा है ना, ये एक ओपन डाइस है। ओपन डाइस कहने का मतलब क्या हो गया कि किसी एक डाइस को लेंगे हम लोग, ठीक है ना, उसको खोल देंगे। खोलने के बाद कितना फेसेस आएगा? 6 फेसेस आएगा। ठीक है ना, वही 6 फेसेस वाले एक ओपन इमेज है डाइस का। ये फेसेस का जो शेप जो है ना, ये जो फिगर है उसका शेप अलग अलग हो सकता है। ठीक है ना, मैं एक और क्वेश्चन करा दूंगा, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। तो अगर हम एक डाइस को, खुला हुआ डाइस है, ठीक है ना, ये ओपन डाइस है। ओपन डाइस को क्वेश्चन में कहा जाएगा कि इस डाइस को आप बंद करिए, ठीक है ना, और बताइए कि चारों में से कौन सा डाइस आपका आंसर होगा। तो इसका भी एक छोटा सा ट्रिक है, ठीक है ना, छोटा और आसान ट्रिक है कि जिसको देखते ही क्वेश्चन आप देखेंगे तुरंत आंसर मार देंगे। ठीक है, तो देखिए ये ओपन डाइस है। ओपन डाइस में एक रूल बोलिए, एक गुण बोलिए, या एक ट्रिक बोलिए कि अल्टरनेट नंबर क्या होता है ना, वो एक दूसरे का अपोजिट होता है। अगर 5 का अपोजिट देखेंगे तो 2, 2 का अपोजिट देखेंगे तो 5, 3 का अपोजिट देखेंगे तो 4, और 4 का अपोजिट देखेंगे तो 3, और बचा हुआ नंबर क्या हो गया? 6। 6 का अपोजिट 1 और 1 का अपोजिट 6। मतलब कि ओपन डाइस किसी भी तरह का शेप का अगर आपको फिगर मिलेगा आपके क्वेश्चंस में, तो आप किसी 2 अल्टरनेट को अपोजिट लीजिएगा, ठीक है ना, फिर 2 अल्टरनेट को अपोजिट लीजिएगा, फिर 2 अल्टरनेट को अपोजिट लीजिएगा, ठीक है ना, शेप जैसा भी होगा। मैंने ये सब बताया आपको। तो 5 का अपोजिट क्या हो गया? 2। तो अगर हम डाइस के तरफ आते हैं तो 5 का अपोजिट अगर हम देखते हैं तो 5 का अपोजिट इसके नीचे होना चाहिए, दिखना नहीं चाहिए।
अपोजिट जब कभी भी होगा इस वाले डाइस में तो सामने कैसे दिख जाएगा, सामने दिख जाएगा तो बोला ये वाला फिगर गलत हो जाएगा, लेकिन ये वाला फिगर तो मेरा सही है, ये मेरा क्वेश्चन ये गलत कैसे हो सकता है। तो 5 का अपोजिट 2 होना चाहिए, ये दिखना नहीं चाहिए, ये गया। फिर अगर हम इधर आते हैं 3 का अपोजिट 4 दिखना नहीं चाहिए हमको, ये भी गलत हो गया। चलिए 6 का अपोजिट 1, ये भी हमको नहीं दिखना चाहिए, ये भी गलत हो गया। चलिए 6 का अपोजिट 1 जो कि हमें नहीं दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या है 3 का अपोजिट 4 जो कि हमें नहीं दिख रहा है। 5 का अपोजिट 2 जो कि हमें नहीं दिख रहा है। क्या हो गया, ये वाला हमारा आंसर हो गया, ठीक है। इस पर फटाक से हम लोग एक और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, और फिर आगे की तरफ बढ़ेंगे। अब दूसरे शेप पे देख लेते हैं ताकि आप लोग को क्लियर हो जाए कि ठीक है। चलिए अब फिर अगर ये क्वेश्चंस को अगर हम लोग देखते हैं तो 6 का अपोजिट क्या हो गया 4, 5 का क्या हो गया 3, 2 का क्या हो गया 1, ठीक है। अगर हमको बोलेगा कि इस डाइस को बंद करना है, ठीक है ना, क्लोज करना है, क्लोज करने के बाद आपको बताना है कि कौन सा डाइस प्राप्त होगा। तो 6 का अपोजिट 4 सामने दिख रहा है, कभी नहीं होगा अपोजिट, कभी सामने नहीं दिखेगा। मैं ये बार बार बोल रहा हूँ कि इसके अपोजिट जो नंबर्स होंगे वो कभी सामने नहीं दिखेंगे वो डाइस गलत हो जाएगा। 2 का अपोजिट 1 वो दिख गया, काट दीजिए। 6 का अपोजिट 4 नहीं दिख रहा है, 5 का अपोजिट 3 नहीं दिख रहा है, 2 का अपोजिट 1 नहीं दिख रहा है, ये वाला आंसर हो जाएगा आपका। 5 का अपोजिट 3 दिख गया, ये वाला गलत हो जाएगा, ठीक है। बच्चों समझ में आया। और इससे रिलेटेड आपको बहुत सारे क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर में पूछे जाएंगे, ठीक है ना, पूछे गए होंगे। तो उसको अगर आप क्वेश्चंस को लगाते हैं तो आपको ये प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट टाइप की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अब क्या दिख रहा है आपको कि इधर एक डाइस है, ठीक है ना, और ऑप्शंस में आपके क्या है ओपन डाइस है, ठीक है। क्वेश्चन क्या रहेगा आप बच्चों कि इसमें से कोई एक डाइस को बोलेगा, दोनों डाइस जो है वो सेम डाइस है, ठीक है ना। इसमें से क्या क्वेश्चन पूछेगा आपको कि इस दोनों डाइस में से कोई एक डाइस को उठाइए, उसको आप खोल दीजिए, ठीक है ना, खोल दीजिए और खोलने के बाद आप हमको बताइए कि इसमें से कौन सा डाइस प्राप्त होगा, ठीक है। तो दोस्तों पहला वाला टाइप सबसे पहले याद कीजिए, ठीक है ना। सबसे पहला वाला टाइप क्या था हमारा कि दोनों में कॉमन देखिए 2 कॉमन है, 2 के बाद 3 6, 2 के बाद 3 6, फिर 2 के बाद 5 1, 2 के बाद 5 1, ठीक है। ये दोनों कॉमन है तो 2 के नीचे 4, 2 का अपोजिट 4, 3 का अपोजिट 5, 6 का अपोजिट 1। ये वाला टाइप के लिए आपको फर्स्ट वीडियो ज़रूर देखना पड़ेगा, डाइस पार्ट 1 ज़रूर देखना पड़ेगा ताकि ये आपको समझ में आए कि ये कहाँ से हुआ है, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे कि 2 का अपोजिट क्या हो गया 4, ठीक है ना। तो 2 का अपोजिट मैंने क्या बताया था कि ऑल्टरनेट अपोजिट होता है। अभी जस्ट पहले वाले टाइप में मैंने बताया था कि ऑल्टरनेट क्या होता है अपोजिट होता है। ये मेरा सही है, इसको हम गलत नहीं कर सकते, हम ऑप्शंस को गलत कर सकते हैं। तो मेरा 2 का 4 होगा मतलब होगा, ठीक है। तो 2 का अपोजिट 4 होना चाहिए, यहाँ 5 है, ठीक है। 3 का अपोजिट 6, 3 का अपोजिट क्या है यहाँ पर 5 है, चलिए ये भी गलत हो गया आपका। उसके बाद देखिए कि आपको 2 का अपोजिट 4, 2 का अपोजिट 4, ठीक है। चलिए 3 का अपोजिट 5, तो 3 का अपोजिट 5 यहाँ होना चाहिए, यहाँ पर, ये भी गलत। अब देखिए 6 का अपोजिट 1, 6 का अपोजिट 1 सही है। 2 का अपोजिट 4, तो 2 का अपोजिट 4 ये भी सही है। 5 का अपोजिट 3, 5 का अपोजिट 3 ये भी सही है। मतलब अगर इस दोनों डाइस में से अगर हम लोग एक डाइस को उठाते हैं और उसे खोलते हैं तो हमें कौन सा डाइस प्राप्त होगा, ये वाला डाइस प्राप्त होगा, ठीक है। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन तो और करा देता हूँ मैं, और इसी में थोड़ा सा टाइप चेंज कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि आप समझ में आ जाए। चलिए आपके पास एक डाइस रहेगा, ठीक है ना, और क्वेश्चंस रहेगा कि इस डाइस को उठाइए और खोल दीजिए, ठीक है। खोल दीजिए, सिंगल डाइस रहेगा, डबल डाइस नहीं रहेगा, सिंगल डाइस रहेगा, बोलेगा खोल दीजिए और खोल के बताइए कि कौन सा डाइस मुझे प्राप्त होगा, ठीक है। तो ये जो खुलेगा उसमें से एक डाइस हमें प्राप्त होगा, ये एकदम सत्य है। 3 गलत होगा, ये भी सत्य है, ठीक है। तो एक डाइस है, अभी मैंने कुछ देर पहले बताया था, ठीक है ना, प्रीवियस टाइप में कि एक डाइस है मतलब स्टैंडर्ड डाइस है। स्टैंडर्ड डाइस है मतलब कि 2 का अपोजिट कितना होना चाहिए, 2 का अपोजिट होना चाहिए 5, मिल के 7 हो जाएगा। 6 का अपोजिट होना चाहिए 1, मिल के 7 हो जाएगा। 3 का अपोजिट होना चाहिए 4, जो कि मिल के क्या हो जाना चाहिए
7 हो जाना चाहिए। ठीक है, तो 2 का अपोजिट 5, 6 का अपोजिट 1 और 3 का अपोजिट 4। ठीक है, तो हम लोग इसमें देखते हैं, ये ओपन वाले डाइस में हम लोग देखते हैं कि 2 का अपोजिट कितना होना चाहिए, 5 होना चाहिए, तब ना मिल के 7 होगा, है कि नहीं। तो 2 का अपोजिट मिल के 5 होना चाहिए, तो ये गलत। ठीक है ना। 6 का अपोजिट 1 होना चाहिए, तब मिल के 7 होगा, पहले ही गलत। चलिए, 3 का अपोजिट क्या है, 4, मिल के 7 हो रहा है। 6 का अपोजिट क्या है, 1, मिल के 7 हो रहा है। 5 का अपोजिट क्या है, 2, मिल के 7 हो रहा है। मतलब ये वाला आपका डाइस जो ओपन होने के बाद ये सही होगा, इसको मिला लेते हैं। 3 का अपोजिट 4 होना चाहिए, जो कि गलत है। तो बच्चों, इस तरह के आसान तरीक़ों से आपका डाइस का क्वेश्चंस आराम से सॉल्व हो जाएगा। तो अभी आगे सारे डाइस के टाइप मैंने बता दिए हैं। ठीक है, उसके बाद आप प्रश्न बदलते रहते हैं, थोड़ा मोड़ा प्रश्न बदलते रहते हैं। तो आप डाइस का क्वेश्चंस आगे PYQ से लगाइए, प्रैक्टिस सेट से लगा लीजिए, आप इंटरनेट से देख लीजिए, या हमारे वीडियो को फॉलो करते रहिए, तो ढेर सारा क्वेश्चंस मिलता जाएगा। उसके बाद द अभियान चैनल है एक टेलीग्राम का, ठीक है ना, उसको आप फॉलो कीजिए। उस पर सारे PDF आपके आते रहेंगे, वहाँ से आप क्वेश्चंस को लगाते रहेंगे। ठीक है, तो दोस्तों अभी हम लोग रीजनिंग का पहला एक चैप्टर जिसको डाइस बोलते हैं वो हम लोगों ने कंप्लीट किया है। अब आगे के चैप्टर्स में हम लोग देखते हैं कि क्या पढ़ेंगे। ठीक है, तो दोस्तों स्वस्थ रहिए, दुरुस्त रहिए, पढ़ते रहिए, निरंतर अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।